जय हिंद दोस्तों। आज हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 पूरा ख़त्म कर चुके हैं और हाँ, कहना ये है कि 6.2 आपको तभी समझ में आएगा जब इसमें जो भी फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो आप पहले देख लिए। अगर बाय द वे आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आवे, पहले फार्मूले नहीं पता रहेगा तो कहाँ समझ में आएगा। तो पहले इसके पिछले का जो एक दो वीडियो है उसको देख लीजिए। जैसे तो अगर बात की जाए त्रिकोणमिति में तकरीबन 30-35 क्लास हो चुका है, 30-35 क्या 40 भी पार हो चुका होगा। तो 40 क्लास तो हमने कहें कि 40 क्लास देखते हुए आओ, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं, कम से कम पिछला 2 क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2। आज तो स्टार्टिंग से बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ क्या फर्स्ट, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले में पहला नंबर है। आपसे कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूव दैट, साबित करें कि साइन 65 डिग्री और प्लस कॉस 65 डिग्री इज इक्वल टू √2 और कॉस 20 डिग्री। ये प्रूफ करना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा प्रूफ। पहले हम आपके माइंड में बैठा देना चाहते हैं एक बात कि फॉर्मूला जो होता है वो साइन सी प्लस साइन डी के या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी के। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से अगर रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे। अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम मिल रहा है कि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है तो आप नहीं बना पाइएगा। आप प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाओगे जब यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी साइन है, या तो फिर यहाँ पर कॉस है और यहाँ पे कॉस है, तभी आप बना पाओगे या फिर फॉर्मूला लगा पाओगे। अब रहा बात कि हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएं या कॉस वाला लगाएं, हमको कैसे समझ में आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी। तो RHS को देखिए, आप खुद समझ जाइएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। RHS अगर देखोगे 10 सेकेंड ही देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि फॉर्मूला हमको साइन वाला कह रहा है लगाने के लिए या कॉस वाला। आप खुद समझ जाएगा कि साइन आपसे कह रहा है लगाने के लिए या कॉस। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉस है, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ये सब धीरे 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 जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको याद होते जाएगा कि कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला क्या होता है। अभी रटने बैठिएगा तो कुछ नहीं याद होगा, रटे की कोशिश करोगे नहीं याद होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, तो पहले कॉस में तो बदलो, ध्यान से समझिए। साइन 65 डिग्री को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, कॉस और 65 डिग्री, जैसे साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस हो गया तो वैसे ही 65 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट होता है 25 डिग्री। जोड़ के देख लीजिए, 25 और 65 90 हो जाएगा, और इधर रहने देते हैं कॉस 65 डिग्री। अब यहाँ भी कॉस और यहाँ भी कॉस, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 25 और प्लस 65/2 इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 25 और माइनस 65/2। ये 2 रह गया, इधर देखते हैं कॉस 25 और 65 दोनों को जोड़ दो तो 90, मतलब 90, और 2 से भागा दे देंगे तो 45 हो गया। डॉट या गुना कॉस 25 में से 65 घटा दो, जैसे ही 25 में से 65 घटेगा, 25 में से 65 घटेगा -40, लेकिन अगर 2 से भागा दे देंगे तो -20, तो 2 तो 2 हो गया, और कॉस 45 डिग्री के वैल्यू 1/√√2, और कॉस में
थीटा माइनस नहीं होता है, और अगर माइनस रह भी गया तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसी के घर है, इसलिए वो प्लस कर दो, √2 से इसको काट दो, √2 बार में, और ये हो गया cos 20। इतना ही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यही तो लाना था, √2 × cos 20। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहले के दूसरा, पहला नंबर में दूसरा, इसमें कह रहा है प्रूव दैट, साबित करें, sin 47 प्लस cos 77 इज इक्वल टू cot 17 डिग्री। इतना प्रूफ करना। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है कि फॉर्मूला या तो sin c प्लस sin d या तो cos c प्लस cos d, मतलब कि या तो यहाँ पर साइन है तो इस जगह पर भी साइन होना चाहिए, या तो फिर यहाँ cos है तो यहाँ भी cos होना चाहिए, तभी बनेगा हिसाब सीधा सीधी। तो हम इसको साइन में बदल दें या फिर इसको छोड़ के इसी को cos में बदल दें। पता कैसे चलेगा? RHS देख के। कह रहा है cos में प्रूफ करना है तो यहीं से चेंज करना शुरू करो, मतलब साइन 47 डिग्री को आप cos लिखिए और 47 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 43 और प्लस cos 77 डिग्री। अब यहाँ भी cos और वहाँ भी cos। फिर बात आ गई कि फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मान लो कि C है और इसको D मान लीजिए, और नहीं पता है तो हम लिख देते हैं, चूँकि देखो 2-3 बार तो लिखेंगे ना भाई, क्योंकि मेरा काम है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो समझाना भी मेरा काम है। cos C प्लस cos D के फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, मतलब एक बार तो C और D को जोड़ के बटा 2 कर दिए और एक बार C में से D घटा दिए और बटा 2 कर दिए। कुछ उसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। C माने 43 डिग्री और D माने 77, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2, यानी कि 43 प्लस 77 बटा 2 इंटू cos C माइनस D, 43 माइनस 77 और बटा 2। आप इतना झमेला अगर नहीं करना चाहते, 43 को ही A क्यों माने सर, हम 77 को A मान लेते, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी को A मान लीजिए, इसी को B मान लीजिए, आंसर वही आएगा लास्ट में। 2 cos 43 डिग्री और 77 डिग्री दोनों को जोड़ देना है, एक बार जोड़ दीजिए अपने से। तो जोड़ना शुरू किए तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, 120 बटा 2, इधर हो जाएगा cos, घटा के देखते हैं 43 डिग्री में से अगर 77 डिग्री घट गया, मतलब उल्टा घटेगा, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 4 गया तो 3, माइनस में 34 बटा 2। हालांकि माइनस 34 रहेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos में माइनस जैसा नहीं होता है कुछ। 2 से इसको काट दो 60 बार में और 2 से इसको काट दो 17 बार में, तो यहाँ तो हो गया 2 और बच गया cos 60 डिग्री इंटू गुना cos 17 डिग्री माइनस, अगर cos में अगर थीटा माइनस हो है तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो गया, 2 को 2 रहने दो। यहाँ देखो cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो गया, और गुने में cos 17 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, तो जब कटिए गया तो बचा कुछ cos 17 डिग्री। और हमको प्रूफ क्या करना था,
ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि प्रूफ करना क्या था। cos 17 डिग्री आ गया, cos 17 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन में सेम फार्मूला रिपीट हुआ, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d और cos c प्लस cos d के दो बार अगर फार्मूला सेम चीज़ वाले लिखे हैं तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा कि cos c प्लस cos d के फार्मूला क्या होता है। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब जरा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, में कह रहा है कि साबित करके बताएं कि cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बटा cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है वो है tan 35 डिग्री। अब यहाँ पे टर्म देख रहे होंगे कि cos है साइन है, cos है साइन है, और फंस गए मुसीबत में। जो साबित करना है वो tan में है। तो हम पहले भी 1-2 क्लास में बोले थे आपसे कि जब भी टर्म साइन cos में रहे और आपसे कह दे कि आप tan में उसको बदलो, तो ये कहीं उपाय है। टर्म है cos और साइन में, cos और साइन में, और कह रहा है tan में साबित करो, तो इसका कोई उपाय नहीं, बस एक ही उपाय बचवे करता है कि आप अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में, या दोनों को, जो भी बोलो, दोनों को भाग दे दीजिए। किससे? cos 10 डिग्री से भाग देने पर, यानी कि cos 10 डिग्री से आप ऊपर भी भागा दे दो और cos 10 डिग्री से नीचे भी भागा दे दो। मतलब cos 10 से ऊपर भी भागा देना है और cos 10 से नीचे भी भागा देना है। तो पहले तो ऊपरे भागा देते हैं, cos 10 माइनस साइन 10 और बटा cos 10 और प्लस साइन 10। अंश में भी हम cos 10 डिग्री से भागा दे दिए, और हर की बात करें तो यहाँ पर भी हम cos 10 डिग्री से भागा दे दिए। दोनों में ऊपर नीचे cos 10 डिग्री से भागा दिए। ऊपर अगर भागा दिए तो cos 10 डिग्री कट गया, 1 बचा, माइनस साइन 10 डिग्री और बटा में cos 10 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन बटा cos यानी tan 10 डिग्री हो गया। नीचे cos 10 से cos 10 कट गया तो 1 प्लस साइन 10 बटा cos 10, जब अलग करेंगे तो tan 10 हो जाएगा। उसके बाद 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। फिर वैसे ही दिमाग में ख्याल आता है कि ऊपर हम 1 को tan 45 लिखे तो नीचे भी क्यों नहीं लिखें। नहीं लिखेंगे, नीचे को जस के तस छोड़ देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यहाँ भले ही सोचना है कि नहीं कुछ तो 1 है ना भाई गुना, तो 1 जब गुना है ये है तो उसी को लिखो tan 45 डिग्री और इनटू में tan 10 डिग्री। यहाँ एक को ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये फॉर्मूला हो गया tan a माइनस b, यानी कि 45 और माइनस b माने 10। अब 45 माइनस 10 डिग्री, इसका मतलब हो गया tan 35 डिग्री। और अगर RHS से आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो प्रूफ यही करना था, tan 35 डिग्री हो गया प्रूफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3।
देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कह रहा है कि साबित करें कि प्रूव दैट, साबित करना है कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और माइनस कॉस 20 डिग्री बराबर 0, इतना 0 प्रूफ करना है। देखिए पहले तो कॉस 80 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, यही दोनों को एक साथ में लेके चलो, तो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, कॉस 80 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, मतलब मान लो ना कि कॉस C और प्लस कॉस D, तो कॉस C प्लस कॉस D के फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D बाई 2 80 प्लस 40/2 इंटू कॉस C माइनस D, C यानी 80 और D यानी 40/2, 2 कॉस C प्लस D बाई 2, तो इन दोनों को जोड़ दिए बटा 2, फिर इन दोनों को हटा दिए और बटा 2, माइनस कॉस 20 डिग्री जैसे है वैसे ही छोड़ दो। यहाँ समझना ही है कि 2 को 2 रहने दिए, और कॉस 80 और 40 120 डिग्री होगा, 120 में 2 से भागा दे दो तो कॉस 60 डिग्री, 80 में से 40 घटा दो, 80 में से 40 घटेगा तो 40 से डिग्री आना चाहिए, लेकिन 2 जो बटा में है ना उसके वजह से कट जाएगा, बचेगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, 2 रहने दो, और कॉस 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री, आई तो अलग से था कॉस 20 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, यहाँ 2 से 2 कट गया, मतलब कट गया यानी कैंसिल हो गया, तो बचा कॉस 20 डिग्री और माइनस में कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री प्लस में कॉस 20 डिग्री माइनस में, कट गया या घट गया, जो भी बोलना चाहो, तो घट के आया कितना 0, और लाना भी था कितना 0। दैट्स राइट, यही तो प्रूफ करना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। अगला नंबर, और देखो हम हट इसलिए जाते हैं ना क्योंकि किसी किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना होता होगा तो स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है कि क्या स्क्रीनशॉट लोगे, एक बार समझाते हैं कई बार में काफ़ी है, पूरी समझ में आ जाता होगा, नहीं आता है तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ जहाँ भी अटकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारी नजरों से हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी साबित ही करना है, प्रूव दैट कॉस गलती से निकल गया, साइन 10 प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, सॉरी 20 के बाद 40 और 40 के बाद कॉस बोल रहे हैं, साइन है, सॉरी यार, साइन 50 डिग्री, और साबित जो करना है वो साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 80 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा आपसे ये कहेंगे कि 10 सेकंड के लिए फिर क्वेश्चन देखो, हमेशा की तरह, जैसे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है तो हम कहते हैं क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पहले क्वेश्चन को सिर्फ देखिए ना कि हमको देखिए, क्वेश्चन में ये देखना है कि छोटा और बड़ा कौन है, जैसे कि सबसे छोटा 10 है, सबसे बड़ा 50 है, तो 10 को 50 के साथ रखोगे तो भी एंगल 60 डिग्री आएगा जोड़ने पे, और फिर 20 को 40 के साथ रखोगे तब भी जोड़ने पे 60 आएगा। तो प्रयास यही करना है कि 40 को 50 के साथ में रखेंगे जिसमें जोड़ के 60 आ जाए, वैसे ही 20 को 40 के साथ में रखेंगे जिसमें जोड़ के 60 आ जाए। एक तरीका, कुछ लोग को लगता है 10 और 20 साथ में रखिए सर, तो 10 में से 20 घटेगा तो 10 आ जाएगा,
और फिर 50 में से 40 घटेगा तो 10 आ जाएगा, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के चलना पड़ेगा और लास्ट में फिर जो लाना है 70 80 वहाँ पे आप अटक जाओगे। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि जो बड़ा है और जो सबसे छोटा है इन दोनों को मिला दो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन 10 डिग्री को आप बैठा दीजिए साइन 50 डिग्री के साथ में। रही बात साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री को बैठा दो साइन 40 डिग्री के साथ में। इन दोनों को अगर एक साथ रखें तो साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 50 डिग्री, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, वैसे ही वाला हो गया साइन 20 और साइन 40, मतलब साइन सी और प्लस साइन डी। पहले यही दोनों को देखते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 50 बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी। अब किसी को भी सी मानो, किसी को भी डी मानो, आप पूरा फ्री है, कोई बंधन नहीं है आपके पास। क्यों सर? अरे प्लस में पहले 50 को लिखें या 10 को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मान के चलते यही सी है और यही वाला डी है। थोड़ा सा दिस इज माई मिस्टेक, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला है और साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला मेरे साथ साथ आप लोग भी कंफ्यूज्ड हो गए हो तो हम लिख देते हैं। देखो साइन सी प्लस साइन डी के सूत्र अगर बोले तो 2 साइन मिली जुली होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। तो यही बात हम यहाँ पे समझा रहे थे कि 2 साइन सी प्लस डी यानी 10 और 50 जोड़ के बटा 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 10 में से 50 घटाओगे तो आपको लगता है कि -40 आएगा ना, आएगा, लेकिन कॉस में माइनस के कोई वैल्यू नहीं, सॉरी। तो हम ऐसा मेहनतें क्यों करें? और अगर फिर भी लगता है कि 10 में से 50 घटाना तो घटा दो 10 में से 50, अब बटा में 2 प्लस, फिर इधर वही फॉर्मूला लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला देख लो, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 20 प्लस 40 बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। तो कॉस सी माने 20 और 40 घटा देना है बटा 2। अब यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 हो गया, साइन 10 और 50 जोड़ दो तो 60 बटा 2 यानी कि साइन 30 डिग्री होगा, गुने 10 में से 50 घटा दीजिए, तो 10 में से अगर 50 घट भी जाता है मान लो तो 40 डिग्री होगा, लेकिन 2 से कट जाने के बाद वो सिर्फ 20 बचेगा। और माइनस प्लस के झमेला नहीं होता है कॉस में, याद रखो इसको। प्लस यहाँ पे 2, फिर वही बात कि 20 डिग्री और 40 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं 30 डिग्री? क्योंकि 20 और 40 60 तो हुआ, लेकिन बटा में 2 इसलिए कट जाएगा, और ये 20 में से 40 घट गया तो 20 होना चाहिए था, लेकिन बटा में 2 है तो कट जाएगा और बचेगा कॉस 10 डिग्री। अब 2 यहाँ से वहाँ से कॉमन ले लो और दोनों ही जगह से साइन 30 डिग्री भी कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना? कॉस 20 डिग्री प्लस यहाँ से जो बचेगा वो कॉस 10 डिग्री इतना बचेगा। फिलहाल जो भी बचल है उसको रहने देते हैं। 2 और साइन 30 के वैल्यू लिखते हैं 1/2, 2 से 2 कट गया और अंदर में बच गया कॉस 20 डिग्री और प्लस में कॉस 10 डिग्री। लेकिन
फंस गए सर मुसीबत में, क्योंकि हमको लाना था साइन 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री, मतलब लाना था साइन और हम ला दिए हैं क्या, कॉस। तो मामला गड़बड़ हो गया। लाना था साइन और लेके हम आ गए कॉस, तो कैसे पहुँचेंगे। तो कोई अकबकाने वाली बात नहीं है। कॉस के कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी क्या होता है, साइन। तो आप कॉस के कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन लिखो और 20 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री लिखो। वैसे ही फिर यहाँ कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन लिखो और 10 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री लिखो। तो हो तो गया साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। और प्रूफ भी तो यही करना था, साइन 70 डिग्री और प्लस में साइन 80 डिग्री। तो जितना लाना था उतना तो आ गया, साइन 70 प्लस साइन 80, यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात है, खुद से बना लीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही चीज़ है कि सिद्ध करें कॉस π/5 प्लस कॉस 2π/5 प्लस कॉस 6π/5 प्लस कॉस 7π/6 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर वही सवाल, तो हम भी फिर वही हिंट आपको देंगे कि यहाँ पे 2 गो एंगल देखना है। जिससे शुरू में आप देख रहे हैं π/5 मतलब 1 पाई, और सबसे अंतिम में देख रहे हैं 7 गो पाई। तो 1 पाई और 7 गो पाई अगर जोड़ देंगे तो 8 पाई हो जाएगा, और बीच में इन दोनों को 2 पाई 6 पाई जोड़ देंगे तब भी 8 पाई हो जाएगा। तो प्रयास यही करना है कि इन दोनों को एक साथ रखेंगे और शुरू वाला और लास्ट वाला को एक साथ रखेंगे। मतलब रखना शुरू करते हैं, कॉस π/5 प्लस कॉस 7 सॉरी यहाँ पे 5 होगा, दिस इज माय मिस्टेक, 5 होगा। इन दोनों को एक साथ कॉस 2π/5 प्लस कॉस 6π/5, यही दोनों में स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी/2, सी यानी π/5 प्लस डी यानी कि 7π/5 अब बटा में 2, सही है, इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब π/5 और माइनस 7π/5 और बटा में 2, ये हो गया प्लस। इधर फिर वही फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी 2-3 बार लिख चुके, कितना बार लिखते रहे। आप लोगों को फॉर्मूला भी हम साबित करके दिखा दिए। कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि 2π/5 प्लस में 6π/5/2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 2π/5 माइनस 6π/5 उसमें भी बटा 2। यहाँ से हो गया 2 कॉस, पहले तो यही दोनों जोड़ते हैं। तो हमको मालूम है कि पाई 7 पाई मतलब पाई 7 पाई 8 पाई हो जाएगा,
और 2 कट गया तो बचेगा 4 पाई बटा 5। थोड़ा सा अचंभा जैसा लगेगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पाई और 7 पाई जोड़ के 8 पाई हुआ था, 2 से कट गया तो 4 पाई इंटू, इधर देखते हैं कॉस, यहाँ समझना 7 पाई में 1 पाई घट गया, भले उल्टा ही सही, भले ही माइनस में ही आएगा, तो 7 में से 1 घट गया तो 6 होगा, मानते हैं 6 होगा, लेकिन 2 से कट गया तो 3 पाई अब बटा 5। एक बात याद रखना कि कॉस में माइनस जैसा टर्म नहीं होता, तो क्यों माइनस लिख रहे हैं, इसको प्लस से बना दीजिए, प्लस, यहाँ समझो 2 पाई 6 पाई, फिर से वही कहानी रिपीट कि दोनों को जोड़ दो तो 8 पाई हुआ होगा, लेकिन 2 से कट गया तो सिर्फ बचा 4 पाई या बटा में 5, जैसे यहाँ पे बचल था। उधर फिर कॉस, वहाँ भी वही चीज़ कि 2 में से अगर 6 घट गया तो 2 में से 6 घट भी जाता है, मान लो 2 में से 6 घट गया, तो अगर 2 में से 6 घटेगा तो 4 आता है, बहुत अच्छा बात है, 2 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से 2 से जो कटा है ना उसके वजह से सिर्फ 2 पाई होगा, घट के 4 आया होगा लेकिन 2 से कट गया 2 पाई बटा 5, और इसमें माइनस जैसे टर्म आना ही नहीं चाहिए, तो ठीक है प्लस लिख दिए। अब यहाँ भी और यहाँ भी इन दोनों जगह में देखो तो 2 कॉमन है, cos 4 पाई बटा 5 cos 4 बटा 5, तो दोनों जगह से हम 2 और cos 4 पाई बटा 5 कॉमन ले लिए, बाकी बचा जो उसको लिख दिए, जैसे बच गया कितना cos 3 पाई बटा 5 अब प्लस वहाँ से cos 2 पाई बटा 5। चलो इसी लाइन में बना देते हैं, क्योंकि इसको तो सॉल्व नहीं करना, ये तो जैसे है वैसे रह देंगे। 2 cos 4 पाई बटा 5 जैसे है वैसे छोड़ दिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, डॉट। हल हम इसको करेंगे, इसको मान लेते हैं cos c और इसको मान लेते हैं d, तो cos c प्लस cos d के फार्मूला, cos c प्लस cos d के फार्मूला हो जाएगा, जो भी होता है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। cos c प्लस cos d के फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब इतना और इतना जोड़ दीजिए, तो जोड़ना शुरू करते हैं। 3 पाई बटा 5 प्लस 2 पाई बटा 5 और इतना जोड़ के भी बटा 2 और इंटू cos c माइनस d, घटाइए c में से, c मतलब कितना 3 पाई बटा 5 और माइनस d मने कितना चलेगा 2 पाई बटा 5 और ये घटाने के बाद बटा 2, इतना घेर दिए। नीचे लिखते हैं 2, ये जैसे दिखाई दे रहा है cos 4 पाई बटा 5, छोड़ दो ऐसे, और अब तो सब गुने में है तो काहे का ब्रैकेट, समझो ब्रैकेट खत्म, यहाँ से बच गया 2। यहाँ ध्यान से देखो तो cos 3 पाई 2 पाई जोड़ के 5 पाई हुआ और बटा में 5 है, तो ऊपर 3 2 5 अब बटा में 5, 5 से 5 कट गया तो बच गया ऊपर खाली पाई या नीचे 2 पाई बटा 2। अगर हम उधर की बात करें इसके बगल वाले टर्म के, तो cos 3 में से 2 घट गया मतलब पाई, अब बटा 5 तो है ही है और 2 भी हो गया तो 10, बोलो ना क्या फ़र्क पड़ता है, पाई बटा 10 हो जाए चाहे पाई बटा 100 हो जाए। इसमें इस पर स्पेशली ध्यान देना है, इस टर्म पे जो डबल हम अंडरलाइन किए हैं, एक बार हम भी देख लेते कि वहाँ तक दिख रहा है ना, सही है, वही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि आप सिर्फ इसका वैल्यू बतलाइए, cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 डिग्री के मान बताओ 0, और जब एकरे मान 0 है तो इसके आगे क्या इसके पाछे क्या सब गुना उना होके कितना हो जाएगा 0, और हमको प्रूफ भी क्या करना था, साबित क्या करना था 0, तो हो गया 0 साबित। क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भले, लेकिन अगर ध्यान से आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो आपको समझ में आएगा
कि हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और एक दिन में 6 क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसे बहुत ज़्यादा आप पढ़ने वाले तो 10 क्वेश्चन बनाए। देखिए 10, अगर आप ISC में हैं, ISC इट मीन्स करने का मतलब है कि 11th में है, 12th में जब जाइएगा तो एक दिन में आप 40 को बनाइए, 50 को बनाइए, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप 11th में हैं तो हम सबको सलाह यही देते हैं बतौर मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते, चलो भाई इतने दिन से मैथ पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिशियन का टैग तो लग ही गया है, तो ये ज़रूर सलाह देंगे कि एक दिन में अगर 11th का स्टूडेंट है तब 11th क्या 11th से नीचे अगर आप हैं, 11th है, इवन 10th है, जैसे कुछ गार्जियन मिलते हैं वो हमको कहते हैं होमवर्क कितना दीजिए सर, बुतरुआ दिन भर बिजी रहे। गजब है यार, क्या बोले यूट्यूब पे बच्चे लोग को। हमको तो उन सब गार्जियन पे भी तरस आता है कि वो मतलब बतरू है या आप उसको कोल्हू के बैल समझ लें, पेरते रहते हैं। कभी कभी तरस आता है ऐसे गार्जियन पे, दिन भर पेरते रहिए, क्या है जितना दिमाग में अटेगा उतने पढ़ाइएगा। और कह तो रहे हैं कि बतौर मैथमेटिशियन होने के नाते हम आपको बताते हैं कि एक आम स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो नॉर्मल विद्यार्थी होता है, उसके दिमाग में 10 या 12 हिसाब से ज़्यादा नहीं अट सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं कि वो अवतार है कि उससे ज़्यादा हिसाब बना रहा है, और सालों भर वैसे ही बनाते हैं। अवतार है वो, रियली में वो इस स्टेज में भी जाके अवतार है। वो 100% है कि नॉर्मल ISC का स्टूडेंट नहीं है। वो पक्का है कि वो सिर्फ ISC नहीं पढ़ रहा है, वो पूरा माइंड में सेट कर लिया कि हमको तो इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियरिंग। तो वैसे के लिए हम भी कहते हैं कि नहीं भाई 10 हिसाब से काम नहीं चलेगा। आप एक दिन में पूरा एक को एक्सरसाइज बनाइए, 3-4 किताब को फॉलो कीजिए, हम खुद कहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप ISC पास करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं ना 10th में यूट्यूब पे आता है 1 शॉर्ट वीडियो, तो ISC पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो अगर सिर्फ इंटर के लिए पढ़ रहे हैं तो 11th को उतना भी सीरियसली नहीं लेना है। बस 10 हिसाब, अगर 10 हिसाब डेली बनाते हैं तो 365 दिन में आप पता नहीं 3650 हिसाब बना लीजिएगा। भले हम नहीं बताएं, लेकिन अगर आप पढ़ते हो कहीं भी तो एवरेज आपको कोशिश करना है कि 10 से ज़्यादा नहीं बनाना है। खैर छोड़ो, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भाषण देती हैं। आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन बताओ टीचर होने के नाते मेरा भी काम बनता है कि हम आपको समझाएं कि ज़्यादा प्रेशर लेके भी नहीं पढ़ना। रहा बात कि आज आपको लगातार बहुत सारा वीडियो मिला होगा, कुछ खास बात था इसलिए आज लगातार इतना वीडियो मिला, लेकिन पर डे आपको 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत एक्सेस मिलेगा तो 1 घंटे के। तो फिलहाल आज इतना देर तक आप पढ़ते रह गए लगातार, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा।